जात पर न पात पर मोदी जी की बात पर देश को बचाना है और मोदी जी को लाना है। मेरा नाम संतोष पासवान हुआ, मैं मोदी जी के साथ हुई। अब की बार 400 पार। वोट तो मोदी जी के नाम पर ही पड़ेगा। अगर शेर को बैठाना है तो नीचे सिपाही कैसा भी हो उसको चुन लीजिए। बहुत सारे विरोधी लोग कहते थे कि खून की नदी बह जाएगी, कोई लाश उठाने वाला नहीं मिलेगा यहाँ पे। उन्होंने करके दिखाया तो चू शब्द कोई बोला। तो बचपन में ही पढ़ा दिया गया कि देश का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल। और हम पढ़े लालटेन में, और लालटेन में रोशनी रहता नहीं था, बड़ा मुसीबत था। और उस पार्टी का टिकट था जिसको राष्ट्रीय फूल उसका निशान है, तो हमारे तो खून में ही बसा हुआ है फूल, कहीं नहीं जाएंगे इधर उधर। क्या नाम है? हेलो। चश्मा मस्त लग रहा है एकदम, देख रहे हैं इधर धूप चमक रही है, इधर इनका चश्मा चमक रहा है। जैसे जैसे मोदी जी ने विकास किया उसी तरह मैं भी चमक रहा हूँ, उन्हीं के साथ बह रहा हूँ। तो ये आपके चेहरे पर जो चमक है मोदी जी के विकास की वजह से? ये उनके वजह से जो देश का विकास हुआ है वो प्राइड मेरे चेहरे पे दिख रहा है आपको। हाँ। तो क्या किया है मोदी जी ने? बहुत ज्यादा ब्रांडिंग किया है पहले तो देश का, उसके बाद उन्होंने मोटिवेट किया है पूरे देश को, लोगों को मतलब बोल बोल के मोटिवेट कर दिया। वो कुछ करे चाहे नहीं, लेकिन आपके अंदर ये सोचने की प्रेरणा दे दी कि आपको कुछ करना है। ये मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने आपको सफाई के बारे में बताया है कि आपको साफ रहना है। अब आप बताइए आपको करना क्या और रहना कैसे, ये बता दिया। आप क्या राहुल गांधी कह रहे हैं देश में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई साहब युवा नेतृत्व है और आरजेडी इस बार पूरी तरीके से टक्कर देने के लिए बिहार में तैयार है। यात्रा हमेशा विरोध करने के लिए हुआ है। गांधी जी ने यात्रा किया था अंग्रेजों के खिलाफ। राहुल जी अगर न्याय चाहते हैं तो उनको कोर्ट जाना चाहिए, न्यायालय जाना चाहिए। वो सिर्फ विरोध की राजनीति करते हैं और उसे विरोध कर रहे हैं, इसीलिए वो रोड पे घूम रहे हैं और रोड पे ही घूमते रह जाएंगे, क्योंकि वो उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई साहब फोन जिसका बज रहा है वो बंद कर दीजिए। जी भाई साहब नाम बताइए एक बार अपना। मोदी जो किए हैं सो अभिषेक पुष्करनी को देखा जाए तो अभिषेक पुष्करनी की स्थिति यही है, जहां 526 गणराज के आते थे, वो स्नान करके यहाँ बैठते थे। आज उसकी स्थिति है, वो अपनी स्थिति पर रो रहा है। देश में तो कह रहे हैं कि दो लहर है, एक राम लहर है और एक मोदी लहर है। राम लहर हो या मोदी लहर हो, लेकिन यहाँ दो लहर है वैशाली में। एक जो अगर भूमिहार अगर नहीं आता है, हमारी जनसंख्या ज्यादा है, अगर एनडीए अगर मेरे को टिकट नहीं देती है तो हम लोग दूसरी ओर जाने का सोचेंगे। और वैशाली भाई साहब सुनिए, देश में कोई भी लहर हो, वैशाली में भूमिहार लहर है। जी आगे आ जाइए। लहर होने का कारण है कि बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है और वैशाली की धरती जो है यह भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें स्पष्ट है। इसलिए भूमिहार का डिमांड हो रहा है, क्योंकि सब जगह जातिवाद है, बिहार है जातिवाद का। आप लोग जातिवाद छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? मैं छोड़ रहा हूँ, पूरा बिहार को छोड़ना होगा उसके साथ। एक तरफ बात होती है कि हम लोग जो है जात पात से ऊपर उठ जाएं, तो ये ब्राह्मण, भूमिहार, ठाकुर, ये सब कब तक चलेगा? जातिवाद कभी खत्म होगा ही नहीं। हमको गुमान है कि हम भूमिहार हैं, हर आदमी को अपने अपने जाति पे गुमान होना चाहिए, लेकिन हमको इसका ये मतलब नहीं कि हमें दूसरे जाति से नफरत है। वो भी अपने जात पर गुमान करे। इससे जातिवादी कभी खत्म होगा ही नहीं, ये एक परंपरा बनती चली आई है। आज का तो नहीं बना हुआ कि खत्म हो जाएगा, इससे जातिवादी कभी खत्म नहीं होगा। 24 में क्या चाहिए? आप लोग मोदी जी को क्यों चाहते हैं? मोदी जी जरूरी है, राष्ट्र के लिए जरूरी है। मोदी जी ने बहुत सारी 500 वर्ष का जो राम मंदिर पड़ा हुआ था, राम मंदिर बनाया है। आगे मथुरा की तैयारी है, काशी की तैयारी है। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक जैसा प्रथा को उन्होंने खत्म किया है। किसान को समृद्ध बनाया है, हर चीज क्षेत्र में काम किया है मोदी जी ने। ना जी बताइए क्या कह रहे हैं? नहीं ना, हम लोग मोदी जी के काम से खुश हैं और हम लोग ना पूरे जनता, पूरे देश में मोदी लहर है और इस बार 400 पार होगी। ये आपको 25 मई के बाद पता चलेगा कि मोदी जी जो कहते हैं वो एक गारंटी के साथ कहते हैं और 400 पार हम लोग मोदी जी के साथ हैं। उनकी बात पर एकदम हम लोग बने। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी गारंटी, क्या गारंटी आप लोगों को समझ में आ रही है कि आप लोग कह रहे हैं 400 को 500 साल से लड़ाई था राम मंदिर का, राम मंदिर मिला उसकी गारंटी, और जो अभी तक जो काम किए 14 से जो माने बोलते आ रहे हैं, वो सब चीज की गारंटी दे रहे हैं। वो काम दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। जिधर भी आप 10 साल पहले आए, बिहार हो, अभी आए, सब चीज चारों तरफ गारंटी दिख रही है। जी धारा 370 हटाने की इनके अथी में था, चुनाव घोषणा पत्र में बहुत शुरू से था। इन्होंने करके दिखाया। बहुत सारे विरोधी लोग कहते थे कि खून की नदी बह जाएगी, कोई लाश उठाने वाला नहीं मिलेगा यहाँ पे। उन्होंने करके दिखाया तो चू शब्द कोई बोला। आज भी कल कश्मीर गए थे, देखिए वहाँ का माहौल क्या है, सारे लोग खुश हैं।
इसलिए हम लोग चाहेंगे कि मोदी जी ही आवे और निश्चित रूप से आएंगे, ये गारंटी है। लेकिन मोदी जी भूमिहार नहीं है। भूमिहार नहीं है, ये हम क्या कर रहे हैं, हम वैशाली के लिए भूमिहार बोल रहे हैं ना। वैशाली में चाहिए, क्योंकि प्रतिनिधित्व हम लोग को 1989 में शायद मिला था। उषा सिन्हा के बाद कोई भूमिहार आज तक यहाँ से कैंडिडेट ही नहीं मिला। कैंडिडेट मिलता तो निश्चित रूप से भूमिहार दूसरे को राजपूत को जिता देते हैं, ठाकुरों को जिता देते जिताते हैं, हमारे वोट में जीतते हैं। हैं। ये आगे आइए ना। हाँ। उत्तरी बिहार में भूमिहार को सीट नहीं मिलता है। उत्तरी बिहार में जैसे मुजफ्फरपुर हुआ, वैशाली है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, मोतिहारी है, ये सब में हम लोग को निगलेक्ट किया जाता है। वैशाली को उत्तरी बिहार में जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा है। 2,53,000 यहाँ भूमिहार हैं और 1,57,000 राजपूत हैं और टिकट राजपूत को मिलता है। अगर भूमिहार नहीं आएगा तो हम लोग दूसरे तो आपका क्या नाम है? संजय कुमार सिंह। अभी तो बात होती है कि भाई मोदी जी ने जो है जीडीपी को आगे लेकर गए हैं, है ना, विकास के रास्ते पर हमको जाना है। कहाँ जात पात में फंसे हुए हैं? नहीं जा रहे हैं, वो धीरे धीरे जा रहे हैं। ये अपने अपने समझने की फेर है, व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे हैं बीजेपी, हम तो बीजेपी के समर्थक हैं। इस बार एनडीए 400 पार। एनडीए 400 पार। तो क्यों? बहुत वर्क है उनका ऐसा जो हमें दिख रहा है, हमें अपने नजरिया से दिख रहा है। बताइए, दो चार बताइए। वो मेन एक तो है कि वो जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। आज हमारी 40 इयर्स उम्र हो गया है, इस 40 साल में हमने ऐसा देखा है। बहुत नेता ऐसे आते हैं जो लेक्चर देके चले जाते हैं। हम अपने नजरों में ऐसा देखा है कि मोदी जी जो वादा करते हैं उसको पूरा कर रहे हैं। नहीं ना, एक अटल जी के समय अटल जी आकर वैशाली में 96 में रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन की उद्घाटन की थी, जो 10 साल मनमोहन सिंह के सरकार में वो काम थोड़ा भी नहीं हुआ। फिर मोदी जी आए तो पहले उस काम को पूरा करवाए, समझे ना। तो इसीलिए हम लोग को मोदी जी पर पूरे माने विश्वास है कि वो जो कहते हैं वो करेंगे, इसलिए हम लोग मोदी जी के साथ हैं। जी, क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार सिंह। रजनीश जी, इधर झगड़ा हो रहा है कि राजपूत नहीं भूमिहार चाहिए इस बार वैशाली में, लेकिन देश क्या देख रहा है कि मोदी जी के नाम पर चुनाव होगा या फिर आप लोग जैसा कह रहे हैं कि कैंडिडेट ही हम लोगों के लिए मायने रखेगा? नहीं, वोट तो मोदी जी के नाम पर ही पड़ेगा। अगर शेर को बैठाना है तो नीचे सिपाही कैसा भी हो उसको चुन लीजिए। सब जगह तो नहीं होगा, इसलिए मोदी जी के नाम पे जो उन्होंने कार्य किया है, उनका लक्ष्य जो 2047 का विकसित भारत का है, जो अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड बन रहा है। आप नक्सली का देख रहे हैं कि देश से खात्मा हो रहा है, उनको विकास की धारा से जोड़ा जा रहा है। किसानों को पहला बार भारतवर्ष में इनके आने पर किसान सम्मान निधि के नाम पर 6,000 रुपया मिलता है, जो 2,000 का 2,000 पूरा जाता है। पहले ऐसा कोई सरकार नहीं था, वो 2,000 भी बढ़ता ना तो उसमें 1,500 और 1,000 मिलता। तो मतलब कट कुटा के आता था, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। मिलता ही नहीं था, जो बढ़ता था सब लोग को पता है। कुछ अफसर खाते थे, कुछ जनप्रतिनिधि खाते थे। आज वो बात नहीं है, डायरेक्ट पैसा। बिहार का अपना भी कोई मुद्दा है 24 के लिए कि सब पूरा देश जो है मोदी मोदी कर रहा है, तो बिहार भी मोदी मोदी कर रहा है? नहीं, देखिए मुद्दा क्या है कि हम मोदी जी को ही नहीं, जब से वोट देने का अधिकार पाए हैं तब से हम बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं। क्योंकि हमको बचपन में ही पढ़ा दिया गया कि देश का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल। और हम पढ़े लालटेन में, और लालटेन में रोशनी रहता नहीं था, बड़ा मुसीबत था। और उस पार्टी का टिकट था जिसको राष्ट्रीय फूल उसका निशान है, तो हमारे तो खून में ही बसा हुआ है फूल, कहीं नहीं जाएंगे इधर उधर। और जो भी व्यक्ति बोल रहे हैं कि भूमिहार ही करेगा, भूमिहार वो करेगा, उनका वो व्यक्तिगत निर्णय है। कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति नहीं खड़ा है जो पूरे भूमिहार समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। इसीलिए देश की जनता इस चैनल के माध्यम से ये ना समझ जाए कि बिहार, ये वैशाली का भूमिहार जो है वो मोदी विरोधी है। नहीं, मोदी जी किसी को भी टिकट देंगे, किसी अलायंस को देंगे, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। कुछ नहीं हुआ है। लोग कहते हैं महंगाई बढ़ा है, महंगाई शुरू से ही बढ़ते आ रहा है। महंगाई बढ़ना एक निरंतर प्रक्रिया है, वो बढ़ेगा ही। मेरे पिताजी का जब शादी हुआ था तो सोना जितना दाम का था, वो सोना कांग्रेस के सरकार में भी उसका रेट बढ़ा, बीजेपी में भी बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ेगा ही। और जहां तक बेरोजगारी की बात है, तो ना हम बेरोजगार हैं पढ़ लिख के, ना हमारा कोई दोस्त पढ़ा लिखा बेरोजगार है। आपका भी कोई पढ़ा लिखा दोस्त बेरोजगार नहीं होगा। बेरोजगार वही है जो काम नहीं करना चाहता है। हम लोग मोदी के साथ है, बीजेपी जिंदाबाद। एक चीज आपने कहा कि बाकी नहीं, आपने एक बात कही कि लालटेन में पढ़े हैं, है ना, और दिखा फूल आपको, फूल दिखा, पढ़े फूल को और पढ़े तो लेकिन लालटेन में ना, तो लालटेन को छोड़ देंगे। बड़ा लालटेन का रोशनी खराब रहता था, उसको मम्मी जब साफ करती थी ना तो हाथ कट जाता था, बड़ा दुख होता था, बहुत लालटेन का शीशा फूटता था। और आज मेरा बच्चा पढ़ रहा है, दुधिया रोशनी में एकदम जगमगा रहा है चारों तरफ। एलईडी लाइट मोदी जी लाए हैं, ट्यूब लाइट को भी खत्म कर दिए, पियरका बॉल को भी खत्म कर दिए।
बहुत तरक्की हो रहा है, इसका कोई अतिये नहीं है, बात बनाने का नहीं है। हम लोग एकदम एनडीए के साथ है, मोदी जी ऊपर है और वो जिस दिन हटेंगे उसके बाद हम लोग योगी जी के साथ निकल जाएंगे आगे। बात खत्म। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये भी बिहार के लोग तय करेंगे। योगी आदित्यनाथ। अच्छा ठीक है, आप क्या कह रहे थे मोदी की बात पर? जात पर न पात पर मोदी जी की बात पर देश को बचाना है और मोदी जी को लाना है। मेरा नाम संतोष पासवान हुआ, मैं मोदी जी के साथ हुई, अब की बार 400 पार। साथियों, देश को बचाना है, कोई जाति पाति नहीं, देश रहेगा तभी जात रहेगा। ये चलते मोदी जी के नाम पर वोट करना है और देश को आगे बढ़ाना है। 14 से पहले देश नहीं था? देश था, देश की स्थिति खराब थी, जो है जगह जगह जहां हम लोग प्रधानमंत्री हमारे भारत के प्रधानमंत्री को दुत्कार रहे थे कि महिला जैसा बोलते हैं। जो विश्व का गणतंत्र है उसके प्रधानमंत्री को कह रहे थे कि महिला जैसा बोलते हैं। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आज देश के शक्तिशाली, पूरे विश्व के शक्तिशाली राजा भी मोदी जी से मिलने के लिए तत्पर रहता है। वो हमारे मोदी जी में दम है। वो क्या करें? 14 से पहले तो वही था कि ऐसा कोई विभाग नहीं बचा और हम लोग विपक्ष में ही थे, तो हम लोगों ने ढूंढ निकाला ना कि करप्शन है, उसको साबित किया। और सत्ता के लिए कांग्रेस नोट फॉर वोट देखे थे ना, सांसद ऐसा भवन, ऐसा पवित्र जगह को पैसा रखा गया था वहाँ, और पैसा लेकर के सांसद लोग उस समय क्वेश्चन भी पूछते थे। एक चीज ये भी है कि क्या मोदी जी ने जो है भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दिया है, और क्या ये आम लोग महसूस कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है या भ्रष्टाचारी खत्म हो गए? भ्रष्टाचारी तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बहुत हद तक उन्होंने कंट्रोल और प्रयास किया है कंट्रोल करने का, और आगे भी इस पर लगातार वो काम कर रहे हैं। और निश्चित एक दिन खत्म तो नहीं होगा, लेकिन खात्मे की जगह तक पहुंचा देंगे। ईडी सीबीआई घर घर जा रही है, खात्मा तो कर ही रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं। डेली ईडी के नोटिस पहुंच रहे हैं भ्रष्टाचारियों के घर पे, उनके परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर जा रहे हैं, छापे पड़ेंगे, लोग जाएंगे, भ्रष्टाचार मिटेगा। लेकिन कह रहे हैं सिर्फ विरोधी बहुत भ्रष्टाचारी हैं। विरोधी नहीं, जैसे अभी तो सत्ता पक्ष ने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं, विरोधी ने जो किया उसका ये परिणाम है कि उनके पास ईडी जा रहे हैं। क्या बाबा आगे आइए, आगे आइए, कुर्ता को नीचे जाने दीजिए, आप आगे रहिए। हाँ, सब लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी 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 मोदी, ये प्रेम है या मोदी जी ने ऐसा कर दिया है कुछ कि आप लोग मोदी मोदी कर रहे हैं? मोदी जी तो बहुत कुछ कर दिए हैं पहले की अपेक्षा। मोदी जी जो कोरोना काल हुआ उसमें अपेक्षा से अधिक लोगों को मदद किए। आम गरीब लोग, गुरबा लोगों को अनाज डबल कर दिए, निःशुल्क अनाज ले रहे थे, इससे बहुत लोगों को राहत मिली। कोरोना वैक्सीन जो इम्पॉसिबल लग रहा था, उम्मीद नहीं थी कि कोरोना कंट्रोल हो पाएगा, उसको कंट्रोल किए। ये बात है कि समस्या अनंत है, लेकिन समाधान धीरे धीरे माने बहुत स्पीड में मोदी जी कर रहे हैं, और धीरे धीरे सबको कम करेंगे, समाप्त करेंगे, यह सब लोग को उम्मीद है। इसलिए बीजेपी के प्रति सभी लोग उनके सिद्धांत से, बात से, काम से के प्रति सब लोग समर्पित है। ठीक है।